Hello students, welcome to the per classes. Welcome to the second part of the first chapter. Earlier we have studied the traditional historiography. Now we will continue with the modern historiography. अब currently हम लोग क्या क्या methods follow करते हैं modern era में वो हम study करेंगे अभी. ठीक है. There are four main characteristics of modern historiography. First one, its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant question. ठीक है. अगर हमको कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई भी हिस्ट्री की बातें हमको बताता है, तो हमको वो डायरेक्टली अपना लेना है कि हाँ करेक्ट है, अज्यूम नहीं करना कि करेक्ट है चीज़ें, नहीं, उसके रिलेटेड अपने को हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक, और अपने को प्रॉपर रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि वो क्वेश्चन का आंसर उनके पास है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट से आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो उसे प्रोसेस निकालना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक प्रिंसिपल मेथड. सेकेंड वन, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफस्टाइल. इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी, उसको पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी. वही हमको ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में स्टडी करना. जो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए रिलेवेंट क्वेश्चन, उस टाइम का जो लाइफस्टाइल उनका कैसा था, क्या था, वो तुमको वहाँ पे पूछना पड़ेगा इंटरव्यू में तुम्हें. इट मीन्स डैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एशियन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. डीड्स मतलब होता है कर्म. एशियन टाइम पे जो ह्यूमन था उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या डीड्स किया था, वो सब चीज़ हमको पूछना ज़रूरी है उस टाइम के लिए. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. तुम्हारा पहले कैसा होता था कि ये भगवान ने किया होगा, ठीक है, या फिर भगवान कोई आदमी आया उसने किया होगा चीज़ें, ये पहले सब बोला जाता था. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में किसी कोई जगह नहीं है. मतलब हम ये नहीं मान लेते कि जो भी हुआ है इंसानी कर्म के वजह से हुआ है, ये भगवान ने आगे किया है, भगवान किसी बंदे ने आगे किया है, ये सब की कोई जगह नहीं है हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे. आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टिव बाय रिलेवेंट एविडेंस. अगर कोई भी क्वेश्चंस हो रहा है तो जो भी हम आंसर दे रहे हैं उसका हमारे पास प्रॉपर रिलायबल एविडेंस होना चाहिए. एविडेंस मतलब सबूत हमारे पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, तो हम मानेंगे हाँ जो आंसर दिया क्वेश्चंस का वो क्या हमेशा करेक्ट है. हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स. अभी जो तुम्हारा हिस्ट्री है वो तुम्हारा मैनकाइंड जर्नी मतलब इंसानों ने क्या क्या चीज़ें किया हुआ है, वो ग्राफिकली तुम्हारा क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है. ह्यूमन डीड्स, ह्यूमन कर्म कैसे कैसे हुए हैं पास्ट में, उसको हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ सेड दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ इट रूट इन द एशियन ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग. हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. हेरोडोटस, द ग्रीक historian of 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. बोलते हैं ऐसा कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो तुम्हारा ग्रीक से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे वो ग्रीक हिस्टोरियन है, उनका नाम है हेरोडोटस. उन्होंने अपने हिस्ट्री बुक में लिखा था, हाँ हिस्ट्री लिखा था. द ग्रीक हिस्टोरियंस ऑफ द 5th century BC यूज इट्स फर्स्ट फॉर इट्स बुक एंड टाइटल द हिस्टोरीज. उन्होंने अपना जो फर्स्ट बुक लिखा था उसमें क्या, उसका टाइटल क्या दिया था उसने, हिस्टोरीज. नाउ नेक्स्ट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. Till the 18th century CE या AD, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. 18th century के पहले तक हम लोग वो सब ट्रेडिशन फॉलो करते थे, जो एंसेस्टर वाइज को हम लोग पोएम के थ्रू पास करते थे चीज़ें, वो सब बोली हुई हिस्ट्री वो सब फॉलो करते थे. लेकिन 18th century के बाद जितने भी स्कॉलर्स जितने हिस्टोरियंस थे उन्होंने बिलीव हिस्ट्री की पढ़ाई करना शुरू किया. तो उन लोग बिलीव करना शुरू कि हिस्ट्री को जो हम लोग को हिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो भी हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो भी मिलता है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाय साइंटिफिक मेथड्स. मतलब प्रॉपर उसको स्क्रूटी करेंगे, प्रॉपर चेकिंग करेंगे, प्रॉपर उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, तो हमारा क्या हो गया साइंटिफिक मेथड. ऐसे हम कुछ भी चीज़ नहीं मान लेंगे. Now, the philosophical discussions focused more and more on the objective in history and historiography. Properly सब डिस्कशन होना चाहिए उसके पीछे. Prior to 18th century, all European universities were interested only in the philosophy discourse revolving around divine phenomena. पहले 18th century के पहले क्या होता था, सब लोग
यही मानते थे कि जो भी चीज़ हुआ होगा वो भगवान की वजह से हुआ होगा या इंसानी कर्म होंगे। ये सब चीज़ें 18वीं सेंचुरी पहले माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा 18वीं सेंचुरी के बाद हुआ तो क्या हुआ, सबने पढ़ना लिखना शुरू किया हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को बहुत आगे लाना शुरू किया उन्होंने, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना शुरू किया, एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया। तो भी हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट मिलता था अपने को, उसको चेकिंग करना शुरू किया, उसको स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया, तब माना जाता था कि हाँ हिस्ट्री का ये ऑथेंटिक प्रूफ है। हाउएवर However, gradually this scenario began to change. In 1737, the Göttingen University was founded in Germany. The university for the first time had an independent department of history. तो कॉन्टिगन यूनिवर्सिटी जर्मनी में उन्होंने हिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट चालू कर दिया, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च होती थी, जहाँ हिस्टोरियन के बैठते थे, अपना काम करते थे वैसा। अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। तो धीरे धीरे हर एक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया हिस्टोरिकल। अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है, और पुणे यूनिवर्सिटी में भी हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है। तो आजकल हर जगह ऑलमोस्ट हिस्ट्री को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं सब। नेक्स्ट, नोटेबल स्कॉलर जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से काम किए उन्होंने, ठीक है, बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से मेथड्स दिए उन्होंने। They are notable scholars, historians. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of the few notable scholars. First, Rene Descartes. He was born in 1596 and he was dead in 1650. अच्छा, तुमको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा मैं कि तुम घर पे कोई भी खाली बुक होगी, रफ बुक होगी, ठीक है, 100 पेज की या फिर 10-15 पेज की, उसमें क्या करना, चैप्टर वाइज जितने भी हिस्टोरियंस है, ठीक है, उनके नाम लिखना, वो कब पैदा हुए थे, कब बॉर्न हुए थे, कब डेथ हुई उनकी वो, और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई है वो, तुम उसको हर एक के नाम के सामने लिख के रखना। ये तुमको ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तुमको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है या मैथ्स कॉलम में आ सकता है, फिर लाइन्स में आ सकता है तुमको ये, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. जो ये हिस्टोरियन थे रेन डिस्कार्टेस, उन्होंने क्या बोला, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करो, मतलब चेक करो, क्रिटिकली एग्जामिनिंग करो कि वो राइट है कि रॉन्ग है। अमॉन्ग्स द रूल गिवन बाय हिम इन दिस बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उन्होंने बुक लिखी है, उसमें लिखा हुआ था रूल्स, उसका बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज supposed to have a great impact on scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubts are excluded. इन्होंने क्या बोला, तब तक हमने को कोई चीज़ सही नहीं माननी चाहिए जब तक हमारा उस चीज़ को लेके हर एक डाउट क्लियर ना हो जाए, तब तो चीज़ को सही नहीं माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, वॉल्टरे. He was born in 1694 and he was dead in 1778. Voltaire's original name was Francois Marie Arouet. He was French. He was from France. He opined that along with objective truth and chronological historical event, considered social tradition, trade, economic, agriculture, etc. was also equally important in historiography. इन्होंने क्या बोला, जो भी हम हिस्ट्री के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, सपोज शिवाजी महाराज कैसे थे, अच्छे थे, क्या थे, वो थे, वो सब चीज़ें ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनका ट्रेडिशंस भी पढ़ना चाहिए, वहाँ के लोग के बारे में पढ़ना चाहिए, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था वो सब पढ़ना चाहिए, वहाँ पे मतलब इक्वलिटी थी कि नहीं, वहाँ के लोग कैसे थे, वो सब चीज़ें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ये सब भी तुम्हारी हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए। खाली क्रोनोलॉजिकली स्टडी नहीं करना है अपने को, और उनकी लाइफस्टाइल को भी स्टडी करना है कि वहाँ पे लोग कैसे थे, कैसा पहनना ओढ़ना था उनका, कैसा ट्रेडिशन था उनका, तो सब चीज़ें अपने को स्टडी करनी चाहिए। वॉज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्टोग्राफी. इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग. उन्होंने बोला एक ह्यूमन का हर एक चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री लिखने के लिए. लाइफस्टाइल तक, ट्रेडिशन क्या था उनका, क्या फॉलो करते थे वो चीज़ें, वो किस भगवान को मानते थे, किस गॉड को मानते थे वो लोग, ठीक है, तो सब चीज़ें वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक हिस्ट्री लिखने की जगह, हिस्ट्री लिखना है तो. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. बोला जाता है वोल्टेयर एक मॉडर्न हिस्टोग्राफी के फाउंडर थे. नेक्स्ट हिस्टोरियन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल. हेगल भाई ये कब पैदा हुए थे?
He was born in 1770 and death in 1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that historical relative should be presented in logical manner. जो भी हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट हो वो हमने को लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा, उसको लॉजिकली समझना पड़ेगा, लॉजिकली उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, लॉजिकली चेक करना पड़ेगा कि ये लॉजिकल है कि नहीं है, तो मानना पड़ेगा हाँ हिस्ट्री का क्या वो सही डॉक्यूमेंट है. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they different from scientific method. हेगल भाई क्या बोलते थे अपने? हेगल भाई बोलते थे कि हाँ जो हिस्टोरियन ने फाउंड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, वो ट्रू है, कि उतने ही हिस्ट्री है. नहीं, आगे चल के कोई भी और आएंगे, वो हिस्टोरियन आएंगे, वो फाउंड करेंगे, तो जाके किसी क्या तुम्हारा हो सकता है, वो चीज़ें गलत प्रूफ हो सकती है. मतलब तुम्हारा हिस्ट्री फिक्स नेचर नहीं हो सकता. डिपेंड अगर आगे चल के कोई हिस्टोरियन आ गया, उसके बारे में कोई एडिशन ऐड चीज़ करता है, वो तो रॉन्ग, तुम्हारी हिस्ट्री रॉन्ग प्रूफ हो सकती है. राइट. The collection of these lectures and articles is published in the book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. भाई उनकी बुक थी एक Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason in History is well known. इसकी इनकी बुक थी Reason in History is well known. तुमको अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अपने जितने भी हिस्टोरियन भाई लोग हैं उनका नाम लिख के रखो, उनकी जन्म कब हुई थी, उनकी डेथ कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हुई थी, सबका नाम तुमको लिख के रखना है. ठीक है, तुमको तुम्हारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तुमको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अपने लिए 1 मार्क 2 मार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये सब चीज़ें पढ़ के रखोगे तो 1 मार्क 2 मार्क तुमको मिल ही जाएंगी यहाँ वहाँ से. नेक्स्ट वन, लियोपोल्ड वैन रेंकी. ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डेथ इन 1886. हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th century were great influenced by the thought of Leopold van Ranke of Berlin University. He was from Berlin City. He spoke about the critical method of historical research. उन्होंने भाई बोला कि हिस्ट्री को एक क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, मतलब अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, अच्छे से स्क्रूटनाइज करना चाहिए. He put emphasis on the utmost important information gathering through original document. He also stated that all type of document associated with the historical event need to be examined with greatest care. उन्होंने बोला जितना भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ है, जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है अपने पास, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए, उसका हर एक पहलू पढ़ना चाहिए, हर एक पहलू समझना चाहिए, हर एक पहलू पे क्वेश्चन एरेज होना चाहिए, हर एक पहलू का आंसर मिलना चाहिए विथ रिलायबल एविडेंस. उन्होंने पहले ही पढ़ा. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. उन्होंने बोला भाई जो मेथड मैं दे रहा हूँ, उनका मानना था जो मेरा मेथड है उससे हम जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है वो सही हुआ हो. He criticized imaginative narration of history. उन्होंने बोला भाई जो सोच के लिखते हैं हिस्ट्री के अजम्पशन बेस में कि ये हुआ होगा वहाँ पे, तो क्या था वो गलत था उनके हिसाब से, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए. Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History. उनके भाई 2 बुक थी, The Theory and the Practice of History and The Secret of World History. इन्होंने भाई 2 बुक लिख के गई. ठीक है, तुमको अपने बुक में सिर्फ लिखना है इनका नाम और याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको. ठीक है, चलो एक डू यू नो पढ़ लेते हम लोग. इट इज़ गुड टू नो दिस. अकॉर्डिंग टू हेगल भाई को पीछे पढ़ा उन्होंने अभी. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हेगल ग्रास्पिंग द मीन्स ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्ट ऑपोजिट्स. उन्होंने क्या बोला था कि जो भी इवेंट्स होता है, ठीक है, हमको उसको स्टडी कैसे करना है, उसके दोनों पहलू को स्टडी करना है. जैसे एक बुरा पहलू और एक अच्छा पहलू. ठीक है, एक गुड साइड और एक बैड साइड. ठीक है, वो इवेंट्स में क्या हुआ था, अच्छी चीज़ें क्या हुई थी और बुरी चीज़ें क्या हुई थी, अपने को दोनों पहलू स्टडी करना है. ठीक है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा. जब तक हम एक चीज़ के 2 पहलू नहीं समझे तब तक हम उसको प्रॉपर नहीं समझ जाएंगे. अब कोई इंसान है, जब तक उसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें
नहीं समझ पाते, एनालाइज कर पाते, तो मालूम नहीं पड़ेगा ना भाई इंसान कैसा है वो। सेम है तुम्हारी हिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक उसके दोनों पहलू तुम स्टडी नहीं करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा नहीं एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली लोग कैसे थे वहाँ के। In order to understand the true nature of things, one need to know both true और false। किसी का नेचर स्टडी करना है अपने को, किसी भी चीज़ का, तो दोनों पहलू अपने को स्टडी करना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत। सिमिलरली गुड और बैड, गुड एंड बैड। दिस मेथड ऑफ एनालाइजिंग विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। ये जो मेथड है अपोजिट चीज़ों को स्टडी करने का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलेक्टिक्स। डायलॉग बाजी भी बोलते हैं ना, वैसा ही चीज़ है ये। डायलॉग में भी ऐसी करते हैं ना, दो व्यू एंड काउंटर व्यू चलते तुम्हारे, वैसे ही चीज़ है ये। इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज एट द बिगनिंग विच इज़ कॉल्ड थीसिस। थीसिस मतलब क्या होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव व्यू पढ़ना, समझ रहा है, किसी का अच्छी चीज़ व्यू, अच्छी वो जो भी इवेंट हो रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव व्यू बनना, ट्रू इवेंट पढ़ना, मतलब पॉजिटिव लेना, गुड चीज़ें पढ़ना वहाँ की, तो तुम्हारा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो मेथड को थीसिस बोलते हैं। देन अनदर थियरी इज प्रपोज बाय, एक और थियरी निकल गई विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस थीसिस इज कॉल्ड एंटीथीसिस। नाम से मालूम पड़ रहा है उल्टा, मतलब इन शॉर्ट उसके फॉल्स साइड, उसका गलत साइड भी पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं मेथड को, एंटीथीसिस। ठीक है, लेकिन भाई अगले बार ने क्या बोला कि दोनों पढ़ना है अपने को, तो एक और थियरी आने वाली आगे, चेक कर लेते हैं। आफ्टर दो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज which include the gist of both the thesis and the antithesis. The process of arriving at the new thesis is called synthesis। देखा ना, मैं बोला तुमको ना, मतलब इन्होंने क्या बोला, जो प्रोसेस में ट्रू इवेंट एंड फॉल्स इवेंट, मतलब अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, गुड एंड बैड, जो साथ में पढ़ते उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस। राइट, पार्ट 2 के लिए इतना ही। पार्ट 3 में और भी बहुत सारे अपने हिस्टोरियन भाई लोग हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो होप तुम ये वीडियो अपने तक मत रखो, अपने फ्रेंड्स को भी दो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम ऑल्सो टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल देम टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। राइट, तो हम यहाँ पे एंड करेंगे ये वीडियो। ठीक है, होप सो तुमको पसंद आया हो चीज़ें ये। हैव अ गुड डे।